हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक इन डे 8। ओके, आज है हमारा सेशन 8। आई एम अमित शर्मा, योर मेंटर फॉर द फ्री साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स बाय नेट गार्डियंस। सो आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल्स। ओके, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल दो टूल्स पे। वो दो टूल्स कौन से हैं? तो पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे टूल पे जिसका नाम है द हार्वेस्टर। ये टूल बेसिकली यूज़ होता है फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ईमेल एड्रेस फाइंड करना हो, एक्टिव डोमेन फाइंड करना हो, हिडन डोमेन फाइंड करना हो, या फिर हिडन होस्ट फाइंड करना हो ऑन अ नेटवर्क। इसके लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड टूल हम यूज़ करेंगे रिकॉन एनजी। ओके, रिकॉन एनजी टूल कैसा है? तो रिकॉन एनजी टूल एक मल्टीपर्पज़ यूज़ टूल है। इसमें तुम मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। ओके, इस टूल को तुम मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हो। ब्रूट फोर्स करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम इस एक टूल के थ्रू कर सकते हो। तो ये दोनों टूल तुमको पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे तुम्हारे वर्चुअल मशीन में। वर्चुअल मशीन इन द सेंस तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तुम जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे उसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो लेक्चर स्टार्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना है? अपने वर्चुअल मशीन को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना है और उसमें लॉगिन कर लेना है, जो भी तुम्हारा यूज़र आईडी पासवर्ड है, जो भी तुम्हारा क्रेडेंशियल्स है उसके थ्रू। ठीक है, लेट मी लॉग इन माई सेल्फ, वेट अ व्हाइल। ओके, आई एम इनसाइड। ठीक है, मैं व्यू को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इफ पॉसिबल फुल स्क्रीन। ओके, अब देखो मैं आ गया हूँ काली लिनक्स पे। तुम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते रहो, तुम पैरेट कर रहे हो, आर्च कर रहे हो, विच एवर यू आर यूजिंग। ठीक है, उसमें तुम्हें टर्मिनल को ओपन कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा करूँगा टर्मिनल को। ओके, मैं टर्मिनल को थोड़ा छोटा करूँगा बिकॉज यहाँ पे मेरे पास मार्किंग टूल्स भी है, सो आगे वो दिक्कत ना दे। अब पहला जो मुझे कमांड डालना है, पहला जो हमें कमांड डालना है, कौन सा कमांड है वो कमांड है सूडो। ठीक है, सूडो सू। अब सूडो सू ये कमांड क्या करता है? ये जो कमांड है, ये कमांड हमें हेल्प करता है टू गेन, ये हमें हेल्प करता है टू गेन रूट परमिशंस। ठीक है, अब रूट परमिशंस क्या होता है? रूट मतलब होता है सुपर यूजर। एक बार तुमने अगर रूट परमिशंस ले ली, रूट प्रिविलेजेस ले ली, तो तुम सुपर यूजर बन जाते हो तुम्हारे उस मशीन के। सुपर यूजर मतलब जिसके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, वो हर काम कर सकता है। मैंने सुडो सो एंटर किया, वो मुझे वापस से पासवर्ड मांगेगा मेरा वर्चुअल मशीन का। आई हैव टू गिव दैट पासवर्ड। एक बार मैंने पासवर्ड दे दिया तो वेट, ओके, मैंने ओके सुडो सो, देखो मैं वहाँ पे रूट यूज़र बन चुका हूँ। ओके, रूट हैश काली, दैट मीन्स मैं अब रूट यूज़र हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ पहले। क्लियर कमांड से तुम अपने टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो। अब तुम्हें जो टूल यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया हम दो टूल यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से टूल हम यूज़ कर रहे हैं? पहला तो द हार्वेस्टर और दूसरा रिकॉन एनजी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें याद रखना है कि जो द हार्वेस्टर टूल है या फिर रिकॉन एनजी टूल है, काली का जो टर्मिनल है वो थोड़ा सा केस सेंसिटिव है। मतलब तुम यहाँ पे स्मॉल कैप नहीं कर सकते। तुम कर सकते हो बट विद रिस्पेक्ट टू सम टूल्स तुम यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर सकते। अब ऐसा तुम द हार्वेस्टर को ऐसे नहीं टाइप कर सकते, ऐसे नहीं टाइप कर सकते तुम द हार्वेस्टर। तुम्हें टी को स्मॉल रखना है, द हार्वेस्टर, एच खाली कैपिटल रहेगा पूरे टूल नेम में। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि तुम टी और एच दोनों को ही स्मॉल रख दो, नहीं होगा। चाहिए तो मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ। देखो देखो मैंने टी कैपिटल रखा, एक सेकेंड, मैंने टी कैपिटल रखा, द हार्वेस्टर। टूल का नाम वही है बट वहाँ पे मुझे कोई ब्लू साइड नहीं आ रहा है। ओके, मतलब अगर मैं अभी इसको एंटर करूँ तो मुझे एरर देखने मिलेगा, द हार्वेस्टर नहीं है कोई टूल। कमांड क्या है? देखो यहाँ पे इसने मुझे बता भी दिया कि राइट कमांड कौन सा है। उसने क्या बताया मुझे? राइट कमांड ये है, द हार्वेस्टर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब क्या करना है? यहाँ पे जाऊंगा, द हार्वेस्टर मैंने टाइप कर दिया। अब अगर मैं /h लगाता हूँ आगे, ठीक है, तो
स्लैश एच का मतलब क्या होता है? स्लैश एच मतलब हेल्प, ठीक है। हेल्प मतलब उसके जितने भी कमांड्स है, जैसे तुम यूज़ कर सकते हो टूल को, तुम्हें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको इस कमांड को रन करने के बाद देखने मिलती हैं, ठीक है। तो चलो इस कमांड को रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या कमांड्स मिलते हैं इस टूल में रन करने के लिए। देखो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं टू यूज़ दिस टूल। पहला ऑप्शन क्या है? हेल्प, जो मैंने बताया। हेल्प कमांड क्या करता है? तुम्हें ये हेल्प जो मैसेज है ये शो करता है। डोमेन, तुम अपना टारगेट डोमेन यहाँ पे रख सकते हो /-d से। -l से तुम लिमिट लगा सकते हो नंबर ऑफ सर्चेस तुम्हें कितने करने हैं। -s से तुम स्टार्ट कर सकते हो अटैक को अगेन जहाँ तक तुमने किया है। फॉर सपोज मैंने 1 to 10 किया है तो मैं नेक्स्ट कमांड में s लगा के 10 to 100 कर सकता हूँ, ऐसा कुछ। -p प्रॉक्सी के लिए यूज होता है। प्रॉक्सी मतलब एक VPN की तरह ही होता है जो तुम्हें इंटरनेट पे एनोनिमस रहने में हेल्प करता है। -s तुम्हें यूज होता है शोडेन का यूज करने के लिए। शोडेन मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में क्या होता है, हमने उसके ऊपर अच्छा खासा लेक्चर लिया है, आई गेस डे 6। ओके, सेशन 6 हमारा शोडेन के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, उसके बाद हाइफन स्क्रीनशॉट, मतलब तुम्हें स्क्रीनशॉट मिलेगा तुम्हारे उस आउटपुट का। ओके, एक सेकेंड जस्ट, हाँ ओके। फिर -v मतलब वर्चुअल होस्ट। देन आता है हमारे पास -e, तुम्हें DNS सर्वर इन सब के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। -t तुम टेक ओवर करोगे चीज़ों को, चेक करोगे चीज़ों को अगेन, क्रॉस चेक जिससे हम बोल सकते हैं। -r मतलब रिजॉल्व DNS, वो तुम्हारा जो भी DNS है उसे वापस से रिजॉल्व करेगा, उसे रिवर्स लुकअप में देखेगा। -n मतलब DNS लुकअप। ओके, DNS मतलब सबको पता है, मैंने बताया भी था, डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या होता है? वेबसाइट का एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है। उसके बाद आता है -c मतलब DNS ब्रूट फोर्स। DNS के ऊपर हम ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं। -f मतलब फाइल नेम, तो फाइल को सेव कर सकते हो, तुम्हारा जो आउटपुट आएगा उसे तुम अपनी एक फाइल में सेव कर सकते हो। उसके बाद मेन चीज़ है -b मतलब तुम कौन से सर्च इंजन का यूज़ करके इंफॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करना चाहते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ सेट्स ऑफ सर्च इंजन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। याहू, वायरस टोटल, URL स्कैन, तोम्बा, ओके, द रिट माइनर, सब डोमेन सेंटर, फिर साइट डॉसर, सिक्योरिटी ट्रायल्स, रॉकेट सर्च, ओके, NMBS, बैदू, बिंग API, ब्रेव, सेंसेस, ओके, CertSH, DNS डम्पस्टर, DuckDuckGo, फुल हंट, गिटहब कोड, हैकर टारगेट, हंटर फ्लो, इंटेलेक्स। तो ऐसे कुछ यहाँ पे तुमको सर्च इंजन दिए गए जिनका यूज़ करके तुम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। तो लेट्स गो अहेड, स्टार्ट करते हैं। हम अपने फर्स्ट टारगेट को स्कैन करते हैं। तो फर्स्ट टारगेट को स्कैन करने के लिए तुम्हें कमांड वापस से एंटर करना है। वेट, क्या कमांड ऐड करना है तुम्हें? द हार्वेस्टर। H की जगह पे तुम्हें डालना है D, विच मीन्स तुम्हारा टारगेटेड डोमेन। तो मैं टारगेटेड डोमेन में डाल देता हूँ amazon.com। ओके, उसके बाद आता है -l मतलब तुम्हें कितना सर्च करना है, लिमिटेशंस क्या है, तो मैं यहाँ पे लिमिटेशन डाल देता हूँ 2000। फिर लास्ट है तुम्हारा -b मतलब तुम्हें कौन सा सर्च इंजन यूज़ करना है। अब जैसे मैंने बताया हमारे पास देखो कुछ सेट्स ऑफ सर्च इंजन है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो तुम यही कमांड मल्टीपल बार रन करके खाली सर्च इंजन चेंज करके मल्टीपल रिजल्ट्स को निकाल सकते हो। अभी के लिए मैं यूज़ करता हूँ सेंसेस को, ठीक है। मैं रन कर रहा हूँ कमांड, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं अगेन रन करता हूँ। सेंसेस की जगह पे मैं यूज़ करता हूँ DuckDuckGo। ओके, इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा वेट करना है हमको, पेशेंसली काम लेना है। ओके, इसको भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। अगेन अब हम करते हैं ब्रेव से स्कैन। ओके, कोई एरर रिकॉर्ड हो रहा है, हम टूल एग्जिट कर देते हैं। ओके, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अपना टारगेट चेंज करते हैं। हम टारगेट में रखते हैं
माइक्रोसॉफ्ट को मैंने ब्रेव से स्कैन करना स्टार्ट किया। लेट्स सी क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ओके, ब्रेव हमें एरर दे रहा है बार बार, सो हम यहाँ पे इसे चेंज करके डक पर लेके आते हैं वापस। ओके, इट स्टार्टेड द स्कैन। ओके, सी हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ गए। यहाँ पे हमको होस्ट बता रहा है जो उसको ऑनलाइन नेटवर्क पे मिले हैं। हमें यहाँ पे कुछ होस्ट देखने मिल रहे हैं, ठीक है। 27 होस्ट है लगभग, मतलब 27 हिडन सब डोमेन्स जो हमें मिले हैं अभी यहाँ पे। ओके, सी अब ये जो डोमेन्स हैं ये इंटरनेट पे हो सकता है हिडन हो, यूज़र को विजिबल ना हो, बट हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये होता है यूज़ हार्वेस्टर का। तुम ऐसे ही अपने टारगेट को चेंज करके, अपने लिमिट्स को चेंज करके, अपने सर्च इंजन को चेंज करके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कमांड को, तो ये देखो द हार्वेस्टर है जो स्टार्ट करेगा टूल को, /d मतलब हमारा टारगेट, ओके, जो कि था माइक्रोसॉफ्ट इन दिस केस। फिर आता है हमारे पास /l मतलब लिमिट्स जो कि थी 200, एंड देन आता है हमारे पास /b मतलब कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो ये था कमांड का ब्रेकडाउन जो मैंने अभी आपको दिया। ओके, सो हार्वेस्टर टूल इतना ही था हमारा, एक छोटा सा अच्छा सा बढ़िया सा टूल जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर आवर पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ अपना। सी अब हमें चेंज नहीं करना, सेम टर्मिनल पे रहना है, रूट यूजर रहना है। एज अ रूट यूजर अब तुम्हें यूज करना है रिकॉन एनजी, ठीक है। रिकॉन एनजी रन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, अपने टर्मिनल में बेसिकली टाइप करना है recon-ng, ऐसे ही टाइप करना विदाउट एनी कैप स्मॉल, ऐसा कुछ। तुम जैसे एंटर प्रेस करोगे ये रन हो जाएगा टूल, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं पहले बता दूं, पहले एक चीज मैं क्या बताना चाहता हूं तुमको। देखो अब क्या होता है जब तुम इस टूल को रन करते हो ना, तुम्हें बहुत सारे अननेसेसरी एरर्स देखने मिलते हैं। ये देखो, ये जो अननेसेसरी ये ऊपर एरर देखने मिला है तुमको, ये एरर किसी काम का नहीं है। ये टूल ऐसे ही कुछ बनाए तुम बोल सकते हो जो कि तुम्हें अननेसेसरी एरर्स देगा। तुम कुछ भी ऑपरेशन करो, तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होगा, बट तुम्हें अननेसेसरी ऑपरेशंस देखने मिलेंगे वहाँ पे। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब ये टूल अगर वैसे रन कर रहा है सो वी कांट डू एनीथिंग, ओके, बट टूल बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। ओके, अब देखो recon-ng एक टूल है जो कि हमें मल्टीपर्पज टूल बोला जाता है इस इंडस्ट्री में। इसमें तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ब्रूट फोर्स अटैक रिकॉन कर सकते हो, खुद के मॉड्यूल्स बना के लोड करके अलग अलग अटैक्स परफॉर्म कर सकते हो। ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स पड़े हैं। ओके, सो पहला कमांड हम देख लेते हैं, हेल्प कमांड। हेल्प रन करेंगे तो हमको देखो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। बैक लिखने से तुम एग्जिट हो जाओगे, डैशबोर्ड से तुम्हें डैशबोर्ड देखने मिलेगा, डीबी से तुम इंटरफेस देख पाओगे, एग्जिट करने से तुम फ्रेमवर्क से एग्जिट हो जाओगे, हेल्प लिखने से तुम्हें ये मेन्यू डिस्प्ले होगा, इंडेक्स लिखने से तुम्हें क्रिएट करने मिलेगा मॉड्यूल को डेवलपर्स के लिए वो खाली, कीज लिखने से तुम्हें थर्ड पार्टी रिसोर्सेज एंड क्रेडेंशियल्स देखने मिल जाएंगे, मार्केट प्लेस तुम्हें मार्केट प्लेस बनाने में, डिलीट करने में, ऑडिट करने में हेल्प करेगा। ऑप्शंस तुम्हें मैसेज द करंट कंटेंट ऑप्शंस, तुम्हें करंट चीज़ें दिखाना स्टार्ट करेगा ऑप्शंस। पीडीबी जब तुम टाइप करोगे तुम्हारे टर्मिनल में तो वो पाइथन डिबगर स्टार्ट कर देगा। स्क्रिप्ट जब तुम लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा तुम्हारे कमांड्स की स्क्रिप्ट को। तुम शेल लिखोगे तो वो शेल कमांड्स पे रन करना स्टार्ट कर देगा। शो लिखोगे तो तुम्हें सारे फ्रेमवर्क्स दिखा देगा। स्नैपशॉट लिखोगे तो वो स्नैपशॉट लेगा तुम्हारे वर्क स्पेस का। स्पूल लिखोगे तो वो तुम्हें आउटपुट देगा फाइल का, और वर्क प्लेस लिख के तुम वर्क प्लेसेस लिख के तुम मैनेज कर सकते हो अपने सारे वर्क प्लेस को। अब ये भी टूल तो सेम वर्क कर रहा है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, सेम लेवल पे कर रहा है, बट वाई वी आर यूजिंग इट, वाई हैकर प्रीफर दिस टूल। अब ये जो टूल है ना वो तुम्हें आउटपुट देता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक HTML आउटपुट में। ये तुम्हें सारे
स्कैन का रिजल्ट देता है। जिससे क्या बेनिफिट होता है तुम्हें बेनिफिट ये होता है कि तुम उसे ऑलरेडी एक फाइल में डाउनलोड करते हो और सामने वाले को तुम वो फाइल में भेज सकते हो, तुम वो चीज़ फाइनली देखोगे लास्ट में। ओके, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं टूल्स को यूज़ करना। अब पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टाइप करना है मार्केट प्लेस इंस्टॉल ऑल। मार्केट प्लेस इंस्टॉल ऑल क्या करेगा, तुम जैसे ही रन करोगे ये सारे मार्केट है, ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं अवेलेबल रिकॉन एनजी के लिए वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा वन बाय वन। अब देखो रिकॉन एनजी ऐसा टूल है, तुम पहले मॉड्यूल्स को डाउनलोड करोगे, सेटअप करोगे, सेटअप इन द सेंस सेट करोगे, इट्स लाइक गन। ठीक है, तुमने गन ले लिया, अब तुम गन में एमओ लोड करोगे देन फायर करना स्टार्ट करोगे। सेम वर्किंग प्रोसेस है इसका, पहले तुम मॉड्यूल्स लोगे, लोड करोगे मॉड्यूल्स को एंड देन अपने अटैक्स को लॉन्च करोगे। ठीक है, तो मार्केट प्लेस इंस्टॉल ऑल कमांड रन करके तुम सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लेना जो अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे 2 कमांड आएंगे हमारे आगे। ठीक है देखो इसने वापस से सारे अननेसेसरी एरर्स दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो जस्ट इग्नोर द एरर्स। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या टाइप कर सकते हो, तो मॉड्यूल सर्च का यूज़ कर सकते हो। मॉड्यूल्स को सर्च करने के लिए अगर तुम्हें किसी मॉड्यूल को सर्च करना है, ठीक है, तुम यहाँ पे आगे कीवर्ड्स भी दे सकते हो, बट मैं भी ऐसे एंटर कर देता हूँ। ओके, नॉट ओनली मॉड्यूल्स, इट्स मॉड्यूल्स। ओके, मॉड्यूल सर्च। तो देखो तुम्हें इतने सारे मॉड्यूल्स उसने डाउनलोड करके दे दिए जो तुम यूज़ कर सकते हो। और ये जो है वो मैनी पर्पस है, लाइक डिस्कवरी के लिए तुम कैट स्नूप है, इंटरेस्टिंग फाइल्स है, एक्सपाथ ब्रूट फोर्स है, एक्सप्लोरेशंस के लिए, इंपोर्ट के लिए तुम इतने सारे फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हो। रिकॉन के लिए तुम लिंक्डइन कैच, सेंसस ईमेल एड्रेस, पेन, वॉक्सी डीएनएस, बहुत सारे मॉड्यूल से तुम यूज़ कर सकते हो। वी आर गोना टू यूज़ सम डिफरेंट मॉड्यूल। हम कौन सा मॉड्यूल यूज़ करेंगे पता है, हम यूज़ करेंगे मैं दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे। हाँ, हम ये मॉड्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, आगे मिले ना मिले। कॉपी सिलेक्शन, चलो अब आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कमांड, अब हमें क्रिएट करना है वर्क स्पेस जहाँ पे हम अपना काम करेंगे। वर्क स्पेस इन द सेंस जहाँ पे हम अपना ये रिकॉर्ड परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड है, वर्क स्पेसेस। ठीक है, ये कमांड है। जैसे तुम इसे रन करोगे तुम्हें ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे, तुम कौन कौन से ऑप्शन के साथ ये कमांड यूज़ कर सकते हो। वर्क स्पेसेस, क्रिएट, लिस्ट, लोड, रिमूव, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो जो सारे क्रिएटेड है, लोड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेसेस क्रिएट, वर्क स्पेस का नाम दे देते हैं हम NGCEH। ठीक है, ये हमने वर्क स्पेस का नाम दे दिया। लेट्स प्रेस एंटर। देखो इसने वापस से अननेसेसरी एरर्स दिया, बट आई एम डैम श्योर जो मेरा ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया रहेगा। सो मुझे वो क्या करना रहेगा, वर्क स्पेसेस देखने के लिए ना अब मुझे वर्क स्पेस देखना है। सो सेम कमांड, वर्क स्पेस लिस्ट मुझे यूज़ करना है। वर्क स्पेसेस लिस्ट आई हैव टू यूज़। देखो यहाँ पे एक बन गया NGCEH, 7 तारीख को बना है ये। ओके, टाइम यहाँ पे दिया गया है तुमको। ओके, सो ये था ऑप्शन लिस्ट करने का। नाउ अब हमें क्या करना है, हम NGCEH, अब तुम देख सकते हो वर्क स्पेस, हम वर्क स्पेस के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। ऑलरेडी वी आर इनसाइड द वर्क स्पेस। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अपना टारगेट इंसर्ट करना है। टारगेट इंसर्ट करने के लिए db insert डोमेन। ओके, db insert डोमेन्स। जैसे तुम रन करोगे तुमको ऑप्शन मिल जाएगा डोमेन का। अब तुम्हें यहाँ पे अपना टारगेट देना है। फॉर सपोज मैं टारगेट दे देता हूँ www.google.com। फॉर सपोज मैं अपना रिकॉर्ड परफॉर्म कर रहा हूँ गूगल के ऊपर। तुम यहाँ पे कुछ नोट भी दे सकते हो, एनी स्पेशल थिंग्स कि हाँ ऐसे कुछ, बट आई डोंट हैव। तो मैं जस्ट एंटर प्रेस करूँगा। 1 रो अफेक्टेड लिख के आ गया, दैट मीन्स मेरा टारगेट लोड हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट मुझे सारे टारगेट्स को देखने के लिए क्या करना है, शो डोमेन। यहाँ पे मुझे दिख गया। अब देखो ये जो है थोड़ा सा केस सेंसिटिव मैटर है, यहाँ पे तुम अननेसेसरी कोई भी कमांड नहीं डाल सकते, तुम्हें एरर देखने ही मिलेगा हर बार। तो जो भी मैं कमांड्स बता रहा हूँ उसे नोट करते रहना, समझते रहना, देन वी विल आगे ऐसे मूव करते रहो मेरे साथ।
ओके, तो हमें यहाँ पे टारगेट दिख गया मेरा google.com, मैंने जिसे लोड किया था db इंसर्ट करके। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे। अब हमें अपने लिए लोड करना है, क्या लोड करना है, मॉड्यूल को। हम कौन सा अटैक, फॉर सपोज अगर मुझे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना है, व्हाट आई विल डू, मॉड्यूल लोड ब्रूट, मैंने लिख दिया। एक सेकेंड, मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूल्स आएगा आई गेस, हाँ। ओके, तो ये देखो ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स पे तुम एरर मत करना, ठीक है। देखो मॉड्यूल्स, अब मैंने ब्रूट कीवर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स होंगे जिसके अंदर मुझे ब्रूट देखने मिल रहा है वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। तो इनमें से मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, बट एज आई सेड, मैं कौन सा यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा मॉड्यूल्स लोड, पेस्ट कर देता हूँ मैं यूज़ करूँगा ये वाला मॉड्यूल। ओके, प्रेस एंटर, देखो ये लोड हो गया यहाँ पे। तो देखो जैसे जैसे हम चीज़ें आगे लेकर जा रहे हैं, जैसे जैसे मॉड्यूल्स लोड हो रहा है, हम उसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा जो मॉड्यूल है वो लोड हो गया है रिवर्स रिजॉल्व करके, ठीक है। हमारा मॉड्यूल भी लोड हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें मॉड्यूल लोड हो गया, टारगेट लोड हो गया, सब कुछ हो गया हमें। अब हमें बस अटैक्स को डिफाइन करना है और करना है नेक्स्ट कमांड जो है वो की रन। अब देखो यहाँ पे मैं अननेसेसरी रन कर रहा हूँ, मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, सोर्स कंटेंट्स नो इनपुट, मतलब कुछ भी चीज़ें हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने ऐसे ही रन कर दिया है कोई भी अटैक। ओके ओके, नेक्स्ट कमांड मुझे क्या करना है, अगर मुझे कुछ देखने मिलता है तो मैं कर सकता हूँ शो होस्ट, अगर मुझे कोई रिजल्ट देखने मिलता है, आउटपुट देखने आता है तो मैं शो होस्ट कर सकता हूँ। ओके, बट अभी मुझे कुछ नहीं मिला, तुम्हें वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा अगर तुम अच्छे से चीज़ों को रन करोगे अच्छे से, ठीक है। मैं आ गया हूँ अब अपने मॉड्यूल के बाहर। अब मुझे क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है। ओके, रिपोर्ट जनरेट करना है मतलब जिससे कि मुझे वो एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चीज़ें मिले। उसके लिए मुझे क्या टाइप करना है, मुझे टाइप करना है मॉड्यूल्स लोड, एक नया मॉड्यूल लोड करना है मुझे, रिपोर्टिंग स्लैश HTML, ठीक है। यहाँ पे HTML करके तुम देख सकते हो लोड हो गया एक मॉड्यूल, वी कैन से सी एक मॉड्यूल यहाँ पे एज HTML लोड हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइल को नाम सेट करना है, फाइल का क्रिएटर कौन है वो बताना है और कस्टमर कौन है ये बताना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, वी विल यूज ऑप्शंस, ओके वेट, वी विल यूज ऑप्शंस सेट फाइल नेम। अब फाइल नेम मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, पहले तो एक चीज़ याद रखना, फाइल मुझे सेव कहाँ करना है। देखो मैं अपना होम सिस्टम पे जाऊँ, अगर मैंने होम सिस्टम रन कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी एक recon.html है, तो मैं पहले इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि आगे चल के हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फाइल डिलीटेड। अब देखो मुझे लोकेशन मिल गई, ये पाथ में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, ये पाथ मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ गूगल recon.html। फाइल का फॉर्मेट देना मत भूलना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गूगल रिकॉन, ठीक है, नाम मैंने अच्छे से दे दिया गूगल recon.html, ठीक है। मैं अब एंटर प्रेस करूँगा, फाइल नेम मेरा मिल गया गूगल recon.html। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, क्रिएटर सेव करना है। सेम कमांड ऑप्शन सेट, फाइल नेम की जगह पे यहाँ पे आएगा क्रिएटर, फाइल नेम की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएटर। अब क्रिएटर में मैं हूँ क्रिएटर, सो आई विल गिव माय नेम अमित शर्मा। ओके, प्रेस एंटर, उसने क्रिएटर अमित शर्मा सेव कर दिया है इस फाइल में। नेक्स्ट मुझे क्या सेट करना है, कस्टमर कौन है, मैंने ये रिकॉन किसके लिए परफॉर्म किया, तो मैंने डोमेन कौन सा ऐड किया था, गूगल का। सिंपल सी चीज़ है, मैं जिसके लिए परफॉर्म करूँगा उसका डोमेन ऐड करूँगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल के लिए रिकॉन अटैक परफॉर्म किया है, ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो परफॉर्म किया। सेम ऑप्शन सेट कस्टमर गूगल INC। अब मैं प्रेस करूंगा एंटर, तो कस्टमर मेरा सेव हो गया एज अ गूगल INC। अब देखो एक चीज यहाँ पे तुम नोट करना, एक चीज तुम यहाँ पे देखो,
मैंने ये सारे जो कीवर्ड्स हैं इन्हें कैप्स में लिखा है, फाइल नेम, क्रिएटर, कस्टमर। तुम्हें भी ये सारी चीज को कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। तुम उसे स्मॉल नहीं कर सकते, ये तुम्हें एरर देगा अदरवाइज। अब तुम्हें नेक्स्ट क्या करना है, अब तुम जैसे ही रन क्लिक करोगे, ओके, तुम जैसे ही अब यहाँ पे रन क्लिक करोगे तुम्हारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। रिपोर्ट जनरेटेड एट होम काली गूगल रिकॉन डॉट HTML। लेट्स सी द आउटपुट। देखो, दैट्स वाई आई प्रीफर रिकॉन एनजी। यहाँ पे एक फाइल बन गई है गूगल रिकॉन डॉट HTML। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये हमको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारा आउटपुट देगा। सी, रिपोर्ट जनरेटेड है गूगल INC के नाम पे, रिकॉन रिकॉग्निजेंस रिपोर्ट। समरी यहाँ पे दी गई है हमको, टेबल और काउंट, डोमेन हमने खाली एक ही डाला था, कंपनी एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल आउट नहीं की थी। कौन सा डोमेन डाला था हमने, तो हम यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वी यूज google.com। क्रिएटर है, क्रिएटर हूँ मैं, डेट मैंने ये रिकॉन का परफॉर्म किया। सो ऐसे ही डिटेल्ड रिपोर्ट हमें मिल जाती है जो कि हमें ईजी होती है सबमिट करने के लिए एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कैन, ठीक है। तो दैट्स वाई हैकर्स प्रीफर दिस टूल, कि उन्हें बाद में अलग से बैठ के कोई टेक्स्ट रिपोर्ट नहीं बनानी होती, दे ऑलरेडी गेट द रिपोर्ट, अ डिटेल रिपोर्ट, ओके। सो ये था हमारा टूल, द रिकॉन एनजी, ओके। तो आज हमने दो टूल्स को कवर किया, रिकॉन एनजी एंड द हार्वेस्टर। तो इन दोनों टूल्स में अगर तुम्हें कोई डाउट हो, ओके, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई कमांड में दिक्कत आ रही हो, सो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन लिंक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन डिस्कॉर्ड, ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे भी तुम चाहो, जहाँ पे भी तुम्हें फिजिबल हो, कंफर्टेबल हो, यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी। आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज माई टीम विल आंसर योर क्वेश्चन, बट यू विल गेट द रिप्लाई, तुम्हारा डाउट क्लियर होगा फॉर श्योर। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में NG विथ हार्ट कमेंट कर देना, सेशन को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ये जो फ्री साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कोर्स है इसे ज्वाइन कर लो, ओके। वी आर वेरी नियर टू आवर एंड, अभी तो दिन बाकी है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, बट फिर भी ओके, बहुत सेशंस आने बाकी हैं, अभी बहुत एडवांस लेवल सेशन आने बाकी। तो ये था आज का हमारा टोटल स्कैन, टोटल अटैक, जो मैंने तुम्हें सिखाया कि कौन से टूल यूज़ करके तुम कैसे कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे ही तुम टूल्स को और एक्सप्लोर कर सकते हो, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे।